Good morning, children. I am your English recitation teacher, Renu Yadav. Children, today I am going to explain chapter 7, The Seven Snowmen. Okay, children. Firstly, children, open your book. Okay, are you ready? Okay, children. In previous video, I told you summary of chapter 7, The Seven Snowmen. Okay, children. But today I am going to explain chapter 7. Okay. Firstly, children, here are some difficult words. Okay. As rumbling. Rumbling means गड़गड़ाहट. Blocked, अवरुद्ध होना या फिर रुकावट होना. हॉपलेस, निराशाजनक. कंटिन्यूड, निरंतर या लगातार. आउटसाइड, बाहर की तरफ. हर्ड मीन्स सुना, ठीक है. फ्लोर मीन्स फर्श. रेस्क्यूड मीन्स बचाया. ओके. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट इट नाउ. 11 years old Jia, her father Hitesh and his brother Akhilesh and Dinesh are on a trek in the hills of Uttarakhand. Okay? 11 years old Jia. मैंने आपको बताया था how many characters are in this story? 7 characters. Okay? मैंने आपको बताया था ना कि इसमें 7 लोग हैं. ओके. तो सबसे पहले कौन है बेटा? 11 years old जिया. 11 years की एक लड़की है, उसका नाम क्या है? जिया है. हर फादर हितेश, उसके पापा हितेश हैं. एंड हिज ब्रदर अखिलेश एंड दिनेश, और उसके पापा के साथ में 2 भाई हैं जिनका क्या नाम है? अखिलेश एंड दिनेश. आर ऑन अ ट्रैक इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड. ठीक है. ट्रैक मीन्स बेटा अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट. ठीक है. एक लंबी यात्रा पर गए हुए थे. कहाँ? उत्तराखंड में. ठीक है. तो कुल मिला के कितने लोग हो गए बेटा? जिया, उसके पापा, ठीक है, उसके पापा और उसके पापा के 2 भाई, यानी 4 लोग. हाउ मेनी पीपल? 4 पीपल. ओके. ऑन अ ट्रैक इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड. कहाँ गए थे? हिल्स एरिया गए थे, उत्तराखंड के हिल्स एरिया पर. ओके. द वेदर चेंजेस सडनली एंड देयर वेज गेट्स ब्लॉक्ड बाय स्नो. ओके. वेदर मीन्स जो होता है, जो जलवायु होती है, अचानक से क्या हो गई? सॉरी, मौसम जो है, मौसम अचानक से क्या हो गया? अचानक से जो है चेंजेस हो गया, बदल गया. ओके. और फिर क्या हुआ बेटा? Their ways get blocked by snow. और जो उनके रास्ते थे, ठीक है, जिनसे उनको जाना था, उनके रास्ते थे, वो क्या हो गए? ब्लॉक्ड हो गए, रुकावट हो गई रास्तों में. कैसे? बाय स्नो. ठीक है. बर्फ के द्वारा. ठीक, बर्फ गिर रही थी ना. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट, they are unable to go back and take shelter in the house of a dhaba owner named शिवचरण. ओके. दे आर अनेबल, वो क्या थे? अयोग्य थे, यानी कि असमर्थ थे. टू गो बैक, वापस जाने में. एंड टेक शेल्टर इन द हाउस ऑफ ढाबा. ठीक है. फिर जब वो वापस जाने में असमर्थ थे, अयोग्य थे, क्योंकि वहां पर हैवी स्नोफॉल हो रही थी, तो अब उन्होंने क्या किया? उन चारों ने क्या किया? उन चारों ने शेल्टर मीन्स होता है शरण लेना, कहीं पर रुकना. ओके. इन द हाउस ऑफ अ ढाबा. ठीक है. तो एक ढाबा था वहीं पर. ठीक है. तो उस ढाबे में एक हाउस था, वहां पर उन्होंने क्या किया? वहां पर उन्होंने शरण ले ली, यानी कि वे उस रात को वहां पर जाके रुक गए. ठीक है. और वो जो ढाबा था, उसका मालिक कौन था? उसका ओनर कौन था? उसका नाम था शिवचरण. ओके. शिवचरण एंड हिज 2 चिल्ड्रन ओम एंड अलका. शिवचरण थे. ठीक है. और शिवचरण के 2 बच्चे थे, एक का नाम था ओम और एक का नाम था अलका. ओके. आर आल्सो ट्रैप्ड
बिकॉज ऑफ द हैवी स्नोफॉल। वे लोग भी क्या हो गए थे बेटा, वे लोग भी वहां पर फंस गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल हो रही थी। Everyone sleeps on mattress on the floor. Everyone, हर कोई, ठीक है, कहाँ सोया, मैट्रेस पे सोया, ऑन द फ्लोर, फर्श पर सोया, इन द बेसमेंट ऑफ शिवचरण ढाबा, यानी कि शिवचरण का जो ढाबा था उसका जो बेसमेंट था वहां पर मैट्रेस पर जो है फ्लोर पर क्या हुए, सब लोग सो गए। सब लोग कौन बेटा, पहले जो 4 लोग थे, जिया, जिया के पापा हितेश, उनके पापा के 2 ब्रदर थे ना, वे 4 लोग, और एक शिवचरण जिसका ढाबा था, 5 लोग हो गए, ठीक है, और उनके 2 बच्चे, 5, 6, 7, ठीक है। ये 7 क्या है, मेन कैरेक्टर हैं, यानी कि कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के। बेसमेंट, बेसमेंट क्या होता है बेटा, ग्राउंड फ्लोर के नीचे का जो रूम होता है, जैसे कि बना हुआ है ये ग्राउंड फ्लोर है, ओके, उसके नीचे जो रूम होता है वो होता है बेसमेंट। नेक्स्ट, द नेक्स्ट मॉर्निंग everyone was still in the basement when they heard a loud rumbling noise. The next morning, अगली सुबह क्या हुआ, रात भर तो वो लोग वहीं रुके थे, ठीक है, क्योंकि जो है वो लोग फंस गए थे वहां पर हैवी स्नोफॉल के वजह से। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीवन वाज स्टिल द बेसमेंट, जब वो लोग बेसमेंट में ही थे, व्हेन दे हर्ड अ लाउड रम्बलिंग नॉइज, तो उन्होंने एक जोर से रम्बलिंग भी होता है गड़गड़ाहट की आवाज उन्होंने क्या हुआ, सुनी, ओके, जैसे कि गड़गड़ाहट की आवाज जैसे कोई हेलीकॉप्टर की आवाज हो, ओके। अखिलेश ओपन द ट्रैप डोर एंड अदर्स फॉलोड हिम। अखिलेश जो था उसने क्या किया, अखिलेश ने क्या खोला, ट्रैप डोर। ट्रैप डोर होता है स्मॉल डोर, एक छोटा सा दरवाजा होता है जो नीचे जो बेसमेंट में जहाँ रुके हुए थे, तो जब ऊपर की साइड में जाते हैं, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर, तो एक स्मॉल, मेन दरवाजा नहीं होता है, मेन डोर नहीं होता है, स्मॉल डोर होता है, ओके बेटा। और फिर क्या हुआ, अखिलेश ओपन, और अखिलेश कौन था, अखिलेश जिया के, जो जिया थी उसके फादर के ब्रदर थे, ओके। अखिलेश ओपन द ट्रैप डोर एंड अदर्स फॉलोड हिम, तो अखिलेश ने क्या किया, ट्रैप डोर को खोल दिया और अदर्स और बाकी लोग उसके पीछे पीछे क्या हुए, आए बाहर की तरफ। बट द फ्रंट डोर वुड नॉट ओपन, ठीक है, लेकिन जो फ्रंट डोर, जो सामने का दरवाजा था, वो क्या नहीं हुआ, वो नहीं खुला। द स्नो हैड ब्लॉक्ड इट फ्रॉम आउटसाइड, जो बर्फ इतनी पड़ी हुई थी, मतलब इतनी हैवी स्नोफॉल थी बेटा कि हैड ब्लॉक्ड, उसने जो है इट फ्रॉम आउटसाइड, उस डोर को जो है बाहर से क्या कर दिया था, ब्लॉक्ड कर दिया था, मतलब कि रोक दिया था, उसको वो लोग नहीं खोल पा रहे थे। शिवचरण पुल्ड ओपन अ विंडो एंड जंप्ड आउट। शिवचरण कौन था, शिवचरण हुआ, शिवचरण वाज कौन था बेटा, ये जो ढाबा था, ठीक है, उसका ओनर था, मालिक था। शिवचरण पुल्ड ओपन अ विंडो, शिवचरण ने खींचा, विंडो मीन्स खिड़की को क्या किया, खींचा, एंड जंप्ड आउट, और वह कूदकर बाहर आ गया। एंड देन, तब जिया सॉ इट, तब जिया ने से देखा, अ हेलीकॉप्टर डिसअपियरिंग इनटू द हॉरिजन, एक जो है हेलीकॉप्टर उसको दिखाई देता है, ओके। They wept, shouted, screamed, and ran. Still, their feet got stuck in the snow. They wept. वे इशारा करते हैं, ठीक है, वे सब क्या करते हैं बेटा, इशारा करते हैं जब उस हेलीकॉप्टर को देखते हैं। shouted, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, and ran. Still, their feet got stuck in the snow. और वे दौड़ते भी हैं, लेकिन जो है क्या होता है, उनका जो है फिट जो होता है, उनके जो पैर होते हैं, गॉट स्टक इन द स्नो, वो बर्फ में क्या होते हैं, तेजी से दौड़ नहीं पाते हैं। बट इट वाज, दौड़ते तो हैं, बट इट वाज टू लेट, लेकिन काफी देर हो गई होती है, ओके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 days द ग्रुप फेल्ट होपलेस, पहली बार 2 दिनों में
जो ग्रुप होता है, ग्रुप कितने लोगों का था, 7 लोगों का ग्रुप था, क्योंकि वो लोग हैवी स्नोफॉल की वजह से वहां पर फंस गए थे। ठीक है, तो क्या करते हैं, द ग्रुप फेल्ट होपलेस, बहुत ही उन लोगों को निराशा होती है। टिल नाउ दे हैड बीन होपफुल दैट दे वुड बी रेस्क्यूड सून, अब तक उन्हें आशा थी कि वे रेस्क्यू की वजह से क्या होंगे, बचा लिए जाएंगे। ओके, बट दे हैड मिस्ड देयर चांस, लेकिन उन्होंने अपने अवसर को क्या कर दिया, गंवा दिया, मिस्ड कर दिया। ओके, क्योंकि कैसे, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर आया था वो लोग अंदर से बाहर, जो हैवी स्नोफॉल हुई थी उसकी वजह से जो डोर, मेन डोर था फ्रंट वाला, वो ब्लॉक्ड हो गया था, तो उन लोगों को बाहर जाने में समय लगा, तब तक जो हेलीकॉप्टर था वो वहां से जा चुका था। ओके, The men decided to take turn waiting outside the house. Men, जो मेन थे यानी कि जो 7 लोग थे, उन्होंने यह निश्चय किया कि बारी बारी से एक एक करके बाहर जाएंगे। ठीक है, एक एक करके बाहर जाएंगे जो हाउस था जहां पर वे लोग रुके हुए थे। इफ द हेलीकॉप्टर केम लुकिंग फॉर देम अगेन, ठीक है, क्यों जाएंगे, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर जो आएगा तो कम से कम वे उसको देखेंगे। ठीक है, और उसको रोकेंगे और उसके द्वारा वे लोग बच जाएंगे। ओके, क्योंकि ये लोग अंदर की तरफ थे बेटा, तो अंदर की तरफ से ये सब लोग जब आते थे बाहर, तो अंदर से बेसमेंट जो था वहां से फ्रंट डोर के पास आने में, फिर बाहर आने में काफी समय लग जाता था। तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि एक जो है पर्सन वहां पर बाहर परमानेंटली रहेगा। ओके, ताकि जब हेलीकॉप्टर आए तो ये लोग क्या कर सके, ये लोग इशारा कर सकें। ओके, नेक्स्ट पेज। दे हैड अ डिफिकल्ट टाइम, बहुत ही कठिन समय था। ओके, द सन रिफ्यूज्ड टू कम आउट, क्योंकि सन भी क्या था उस समय, नहीं निकल रहा था। क्यों, क्योंकि बहुत ही हैवी स्नोफॉल हो रही थी। It continued to snow and they had to clear it from the front of the house every now and then. It continued to snow, क्योंकि लगातार जो है हैवी स्नो हो रही थी, and they had to clear it from the front of the house every now and then. The men suffered from colds and stiff joints. ओके चिल्ड्रन, तो जब वो बारी बारी से क्या कर रहे थे, बाहर की तरफ एक एक करके आ रहे थे। ओके, तो ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही थी, क्योंकि हैवी स्नोफॉल इतनी ज्यादा हो रही थी, उनके जो फिंगर्स थे, जो जॉइंट्स थे, ठीक है, वो क्या हो रहे थे, काफी ठंड के मारे वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जा रहे थे। द चिल्ड्रन ट्राई टू हेल्प देम आउट इन स्मॉल वेज बाय मेकिंग टी, जो बच्चे अंदर थे वो क्या प्रयास कर रहे थे, किस तरह से उनकी हेल्प कर रहे थे, आउट इन स्मॉल वेज बाय मेकिंग टी, चाय बनाकर, चॉपिंग वेजिटेबल, सब्जियों को काटकर, एंड टीडिंग अप द बेसमेंट, और बेसमेंट को साफ कर रहे थे। ओके चिल्ड्रन, इस तरह से बच्चे जो थे बड़ों की हेल्प कर रहे थे। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू डेट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आज के लिए बस इतना ही। आई विल एक्सप्लेन रिमेनिंग पैराग्राफ्स इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।